हम करने वाले हैं ट्रेलर को ब्रेक डाउन भाई साहब। इसके अंदर जो पॉइंट है हमने नोटिस किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मैंने 20 पॉइंट नोटिस किए हैं, वो सारे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो पहला तो ये है, देखो यार सरकटा राक्षस आता कहाँ से? तो सीधी सिंपल सी बात है, जो हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग के अंदर सुन लिया था। चंदेली पुराण के अंदर लिखा हुआ है, जब स्त्री जाएगी तब सरकटा राक्षस आएगा। पहला पॉइंट तो ये है। तो सरकटा राक्षस क्यों आया है? अब दूसरा पॉइंट ये है कि स्त्री का और सरकटे राक्षस का कनेक्शन क्या है। उसका पॉइंट ये है कि स्त्री जब प्रोस्टिट्यूट थी तब सरकटा राक्षस उसको मार देता है, तो स्त्री आएगी उसका रिवेंज लेने के लिए। तो बात करते हैं, देखो श्रद्धा कपूर की मिस्ट्री के, जो पहली मूवी के अंदर हमें क्लियर नहीं किया गया था श्रद्धा कपूर कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, श्रद्धा कपूर वो चोटी अपने साथ क्यों जोड़ लेती है। जैसे पहली मूवी के अंदर राजकुमार राव को बस श्रद्धा कपूर दिखती थी, बट इसके अंदर अब सबको दिखेगी। अब उसका नाम वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर रिवील किया जाएगा। आपने ये पेड़ वाला सीन तो देखा ही होगा। पेड़ के अंदर जो लड़कियां टांकी हुई है उन सबके सर पर बाल नहीं है, और सबको सरकटा राक्षस सर से उठाकर लेकर जाता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो यार वो वहां से एनर्जी लेता है। जैसे स्त्री थी, उसकी मन की कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो लड़कों को उठा करके हवेली में ले जाती थी, और सरकटा राक्षस वहां पर लेकर जाता है जहां पर सरकटे राक्षस का धड़ है वहां पर। अब ये एक सीन में हमने और भी देखा था, जब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव वहां पर जाते हैं जहां पर उसका धड़ है, जहां से राक्षस उठा था। अब वहां पर क्या लेकर जाता है साथ में? वो एक खंजर, तो आपको याद ही होगा, जो स्त्री की चोटी काटने के लिए निकाला गया था, वो खंजर फिर से निकाल लिया गया है राक्षस को मारने के लिए। अब वो कैसे मारते हैं वो सबको पता नहीं। अब इसका जो एक चीज और हमने ट्रेलर में देखी थी, इसका एक आइडिया आ चुका है कि राक्षस को कैसे हराया जा सकता है। वो आइडिया क्या है? स्त्री स्त्री को बुलाया जाएगा, स्त्री आएगी, स्त्री राक्षस को मारेगी और चली जाएगी। पर वो कैसे होगा? अब वो होगा यूं कि देख लो यार, एक हमने पहले पार्ट के अंदर भी ये देखा था कि महापूजा से पहले स्त्री को मारना, महापूजा तक अगर स्त्री को नहीं मारते तो उसकी पावर डबल हो जाती है। यही चीज हमने इस ट्रेलर में भी कहते हुए सुनी है कि अगर महापूजा से पहले राक्षस को नहीं मारा गया तो राक्षस की पावर डबल हो जाएगी, उसके बाद में उसको कोई काबू नहीं कर पाएगा। बट प्रोबेबली ये होता है कि राक्षस सर और धड़ दोनों जुड़ जाते हैं, उसके बाद में वो गांव के सारे मर्दों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। ये चीज तो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे यार देखो, पहले हमने जो भी सीन्स देखे थे सरकटे राक्षस के, वो उसकी सर घूमता था बस। बट ये एक सीन ऐसा है जिसके अंदर उसका धड़ बाहर दिखाई दिया है। बाकी हमने जितना भी देखा था वहां सब जगह सर घूम रहा है, बट इसके अंदर एक ही सीन के अंदर हमें उसका धड़ बाहर देखने को मिल रहा है। और एक चीज और है, आपने ये पीछे का बैकग्राउंड देखा है जिसके अंदर श्रद्धा कपूर की और उसकी सर की फाइट हो रही है? ये बैकग्राउंड आपने नोटिस किया? ये बैकग्राउंड वही है भाई साहब जहां पर तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग कर रही होती है। अब तमन्ना भाटिया का कैमियो किस तरीके से, उनका आइटम सॉन्ग के अलावा उनका रोल क्या है? जैसा हमने देखा था सरकटे राक्षस उसको घसीट कर लेकर जा रहा है, तो देखो यार ये हो सकता है सरकटे राक्षस को जब श्रद्धा कपूर के वापस कम बैक हो जाता है उसके बाद में वो सरकटे राक्षस को बुलाने के लिए एक ट्रैप करते हैं, इसके अंदर तमन्ना भाटिया को बनाया जाता है चारा, आइटम सॉन्ग करेगी, सरकटा राक्षस उसको लेकर जाएगा। एक ये सीन के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है, ये एक लड़की को घसीट कर लेकर जा रहे हैं जिसके चारों तरफ लोग खड़े हैं। तो ये सीन हो सकता है कि तमन्ना भाटिया का रिव्यू यही है कि तमन्ना भाटिया को आइटम सॉन्ग के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद में सरकटे राक्षस को लिए ट्रैप तैयार किया जाता है ताकि श्रद्धा की और सरकटे राक्षस की फाइट हो सके। और वो फाइट हमने इसके अंदर भी देखी। एक फाइट और होती है जो होती है सरकटे राक्षस के धड़ है, जहां पर वो उठता है, जहां से वहां पर जहां पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर जाते हैं और वहां पर उसकी फाइट होती है। दो फाइट इसके अंदर दिखाई गई है। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले फाइट के अंदर तो श्रद्धा कपूर हार जाती है, जिस कारण वो बाद में प्लानिंग करते हैं कि स्त्री को बुलाया जाएगा और स्त्री हमारी हेल्प करेगी और स्त्री और हम मिलकर के सरकटे राक्षस को हरा देंगे। अब स्त्री का रिवेंज है तो स्त्री आएगी, स्त्री को लालच यही दिया जाएगा कि उसका रिवेंज है, तू अपना बदला पूरा कर लेना, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तो जैसा कि स्त्री को रेस्पेक्ट चाहिए थी, हमने पहले पार्ट के अंदर भी देखा था, तो स्त्री उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब देखो यार, ये जो बाल वाला है जो लड़कियों को उठाकर लेकर जा रहा है, ये सब आपने एक चीज नोटिस की, इसके अंदर जितनी भी अनमेरिड लड़कियां हैं उन सबको उठाकर लेकर जा रहा है। आपने कोई साड़ी वगैरह पहनी हुई शादीशुदा औरत को उठाते हुए नहीं ले जाते हुए देखा, आपने सबको भी देखा है। जो भी अनमेरिड है उनको उठाकर लेकर जाता है, घर के ऊपर से लेकर जाता है, घर के बाहर से लेकर जाता है, और बस गर्दन लेकर जाती है, बाकी धड़ नहीं निकलता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर्स नहीं थी। बट जब उसकी पावर्स साथ में ज्वाइंट हो जाती है तब वो वहां के मर्दों को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, और उसको भी चाहिए भाई साहब फैन फॉलोइंग, जैसा कि पंकज त्रिपाठी जी बोलते भी है ट्रेलर के अंदर, उसको भी इन्फ्लुएंसर है। अब एंड क्लाइमेक्स क्या हो सकता है? देखो यार, इसके अंदर एक के बाद में अक्षय कुमार का भी कैमियो हो सकता है, क्योंकि जैसे अक्षय कुमार की भी इसी यूनिवर्स की एक इंडिविजुअल मूवी आने वाली है, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है भाई साहब उनको इंट्रोड्यूस करने का? क्योंकि देखो इस यूनिवर्स की सबसे फेमस जो मूवी है वो है स्त्री। अब यहाँ से अगर उनका कैमियो हो जाएगा, उनके बारे में डिटेलिंग दे दी जाएगी, ताकि क्या है कि जो इंडिविजुअल मूवी आने वाली है उसकी भी हाइप क्रिएट हो जाए, इसलिए ये करेंगे भाई साहब अक्षय कुमार का कैमियो। बात करेंगे भेड़िया की,
तो देखो यार, भेड़िया का और इसका कनेक्शन यही हो सकता है, जो राजकुमार राव का और वरुण धवन का दोनों का कॉमन फ्रेंड है, जो वहां पर भी दिखाई देता है हमें भेड़िया मूवी के अंदर और इसके अंदर भी दिखाई देता है। हम दोनों का कनेक्शन क्या है वो बात तो हमें मूवी के अंदर पता चलेगी, बट भेड़िया को लाने वाला यही है जो भेड़िया को यहाँ पर लेकर आएगा। 3 कैमियो के बारे में बात हुई थी, भेड़िया की, अक्षय कुमार की और तमन्ना भाटिया की, तीनों के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। अब बात करते देखो यार, इस सरकटे राक्षस की स्त्री की जो बैक स्टोरी है वो भी हमने सुन ली है। अब उनकी क्या ट्रेजेडी रही थी, वो सरकटा राक्षस उसको क्यों मारता है, वो चीज हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, ये एक पॉइंट ये है। अब बात करते हैं देखो श्रद्धा कपूर की, जो श्रद्धा कपूर को यार यहाँ पे क्यों आती है, जो पहले श्रद्धा कपूर आई थी तो वो चोटी लेने के लिए आई थी, वो अपनी चोटी जोड़ करके अपने पावर्स बढ़ा ली थी, क्या वो सरकटे राक्षस की पावर्स भी लेने के लिए यहाँ पर वापस आती है? क्योंकि देखो यार, यही हो सकता है रीजन, उसके अलावा बाकी पहले वो राजकुमार राव को जान ही नहीं सकती थी, तो ट्रू लव वाली तो बात होती नहीं है कि भाई सब ट्रू लव के लिए वो यहाँ पर आई है। तो यही हो सकता है कि वो पावर लेने के लिए आ रही है, पावर लेकर वापस चली जाएगी, बट श्रद्धा कपूर क्या है, कहाँ से आती है, वो सब कुछ मूवी में देखने वाली चीज इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर हिडन क्या रखा हुआ है अपने से, वो 2 पॉइंट ये है कि एक तो स्त्री को हिडन रखा हुआ है अभी तक, उसके बाद में श्रद्धा कपूर की जो मिस्ट्री है उसको अभी तक हिडन रखा हुआ है, ये 2 ही पॉइंट है जो हिडन। बाकी ट्रेलर के अंदर हमें सारी डिटेलिंग दे दी गई है कि मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, चंदेली पुराण वाला, सरकटे राक्षस का आना, स्त्री को मारना, स्त्री को वापस बुलाना, भेड़िया का कैमियो, अक्षय कुमार का कैमियो, तमन्ना भाटिया का कैमियो, वो सब कुछ बातें हो चुकी है इसके अंदर। बस यही है, एक पॉइंट है लास्ट के अंदर जो फाइट होगी उसके अंदर हमें भेड़िया देखने को मिलेगा, अक्षय कुमार देखने को मिलेगा। और एक चीज और हो सकती है भाई साहब, इसके अंदर अगर मुंजा वाली टीम को भी अगर यहाँ पर बुला लिया जाए तो भाई साहब मूवी में 4 चांद लग जाएंगे। बाकी देखो यार, वो तो सब कुछ बात कर डिपेंड करता है मूवी के मेकर्स के ऊपर, बट हम यही सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर क्या क्या हो सकता है। जो पॉइंट मैंने नोटिस किए थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जो भी पॉइंट मेरे दिमाग में और भी आएंगे उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे इसी चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।